हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इसकी डिफिनीसन के बारे में हम जानेंगे, इसकी डिस्कवरी के बारे में, हम इसको डिस्कवर कौन किया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी के बारे में भी हम जानेंगे, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स ग्रीक वर्ड एंटीबायोसिस से लिया गया है। ठीक है, एंटीबायोसिस से लिया गया है, जो कि दो शब्दों से बना, एंटी और बायोस। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, बायोस मीन्स होता है लाइफ, यानी कि अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, अगेंस्ट लाइफ मीन्स क्या होता है कि जब दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो पहला वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दूसरे वाले पर अटैक करता है, तो क्या होता है कि पहला वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करता है, एक पदार्थ सिक्रेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, या फिर एक एंटीबॉडी बना लेता है अपने शरीर में। ठीक है, ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी रक्षा कर सके, तो वही पदार्थ क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। द टर्म कम फ्रॉम एंटीबायोसिस। ठीक है, द टर्म कम फ्रॉम एंटीबायोसिस, कॉइन्ड इन 1889 बाई लुइस पास्चर स्टूडेंट पॉल विलेमिन। पॉल विलेमिन नामक एक साइंटिस्ट थे जो कि लुइस पास्चर के शिष्य थे, उन्होंने ही एंटीबायोटिक्स टर्म दिया था। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मीन ए प्रोसेस बाय विच लाइफ कुड बी यूज टू डिस्ट्रॉय लाइफ। ठीक है, यानी कि एक लाइफ जो है दूसरी लाइफ को कैसे नष्ट करती है, वही क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, यानी कि स्वयं की प्रतिरक्षा। ठीक है, आइए हम देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है। मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इन लो कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो को प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इन लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में, जो कि डिस्ट्रॉय करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है एंटीबायोटिक्स की। शुड हैव ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ये मतलब एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे नहीं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे अदर, सबसे अपनी रक्षा करता है। ठीक है, शुड बी हाईली इफेक्टिव इन लो कंसेंट्रेशन, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। शुड बी नॉट अफेक्टिंग नॉर्मल फ्लोरा और होस्ट टू नॉन एलर्जिक होस्ट, यानी कि ये जो कि नॉन एलर्जिक होते हैं, जो कि उसको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं होस्ट, उनको ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है। शुड बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी एंड शुड नॉट प्रोड्यूस एड्योरेंट साइड इफेक्ट, यानी कि ये कम्प्लीटली जो है बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं प्रदान करता। ठीक है, एबल टू रीच एट साइट ऑफ द इन्फेक्शन इन बॉडी, यानी कि जिस साइड पे, जिस पार्ट पे इन्फेक्शन होता है तो वहाँ ही प्रचुर मात्रा में। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं। केमिकल स्टेबल, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, इनएक्सपेंसिव, इजी टू प्रोड्यूस। क्या होता है, केमिकल स्टेबल होता है और सेल्फ जो है सेल्फ लाइफ होती है, यानी कि स्वयं में प्रोड्यूस हो जाता है इजली। ठीक है, क्लासिफिकेशन, आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, केमिकल स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये चार प्रकार से क्लासिफाइड किया। आइए हम देखते हैं पहला, बेस्ड ऑन सोर्स, यानी कि ये सोर्स के आधार पर कैसे बटा है, तो ये सोर्स के आधार पर दो भागों में बटा है, नेचुरल सोर्स एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, यानी कि एक ऐसा जो प्राकृतिक सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, एक ऐसा जिसमें केमिकल सब्सटेंस जो है ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेचुरल सोर्स से कैसे बना। एंटीबायोटिक्स का क्या क्या नाम है, पेनिसिलिन, बेसिट्रेसिन, स्टेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है, और बेसिट्रेसिन क्या है, बैसिलस सबटिलिस से प्राप्त किया जाता है, स्टेप्टोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस से प्राप्त किया जाता है, इरिथ्रोमाइसिन ये भी स्टेप्टोमाइसिस की स्पीसीज से ही प्राप्त किया जाता है। आइए देखते हैं हम दूसरा, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, कॉमर्शियली सिंथेसाइज्ड बाय एडिंग केमिकल सब्सटेंस टू द नेचुरल एंटीबायोटिक्स, यानी कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स में जब हम केमिकल सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हमको प्राप्त होता है, जिसको हम एमोजैसिलिन बोलते हैं, एमोपिलिन बोलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी, के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, दीज आर यूज टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया के नष्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, इम्यूनोग्लाइकोसिडेज हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरी, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं तीसरा क्या होता है। एक होता है एंटी फंगल बैक्टीरिया, जो कि फंगल की ग्रोथ को रोकता है, ऐसा एंटीबायोटिक। एक होता है एंथीलिमिंटिक होता है, जो कि इवरमेक्टिन एंटीबायोटिक्स होता है इसके अंदर। एक होता है एंटी कैंसरस एंटीबायोटिक्स, जो कि डेक्टियोमाइसिन होता है, डेक्सारुलैक्सिन होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं तीसरा, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या आता है, बीटा लैक्टन एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है, जिसमें कि पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरस आता है, मोनोबैक्टम आता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर दूसरा है इमाइनोग्लाइकोसिटोज, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है और नियोमाइसिन आता है, आदि प्रकार के एंटीबायोटिक्स आते हैं। एक होता है पोलिनिन, जिसमें पॉलिन्स में निस्टेटिन नामक एंटीबायोटिक आता है। एक होता है टेट्रासाइडिन्स, जिसमें टेट्रासाइक्लिन आता है, क्लोरो टेट्रासाइक्लिन आता है, ऑक्सो टेट्रासाइक्लिन आता है, ठीक है। हम देखते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एक्टिविटी के आधार पर एंटीबायोटिक्स को कैसे क्लासीफाइड किया था। इसमें 3 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है, जैसे कि सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर, माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। 3 प्रकार से एंटीबायोटिक्स को यहाँ पे डिराइव किया गया है, ठीक है, क्लासीफाइड किया गया है। सिफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, और कोलिस्टीन, पोलिन और पोलीमिक्सिन भी क्या है, माइक्रोबियल मेम्ब्रेन सेल इनहिबिटर हैं, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड बाय एंटीबायोटिक्स। Inhibition of protein synthesis in microorganisms, which is essentially for growth multiplication. Aminoglycosidase, erythromycin, chloromycin, tetracyclines आदि क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से रोकता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं दूसरा, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, और एक क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल इफेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डेथ, यानी कि ये क्या करते हैं, सेल वॉल पे बैक्टीरियल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी खोज कौन किया था, पॉल एलमिन ने किया था, और इसकी क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।